वहाँ एक लेडीज़ की डेथ हो रखी है और डेथ बल परसों हो गई थी। फिर परसों के दिनों बल उनके फैमिली वालों को रुक गए। दिन भी बारिश थी तो कल के दिन भी उन्होंने सोचा परसों बारिश बंद होगी तो तब ले जाएंगे शमशान घाट में, लेकिन कल भी बारिश बंद नहीं और आज तो फिर उन्हें तब नहाना ही पड़ा। और आज 90,000 का फोन है। डर लग रहा है ना कि कहीं कोई बटन खराब तो 10,000 और रखते 1 लाख हो जाते। 10 तो मैं 20 भी रख सकता हूँ ना। अरे वाह, 3 दिन हो गए बॉडी को अंदर, बॉडी बल भारी हो गई है तो इसलिए उनको ट्रक में लाना पड़ा। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी मेरी तैयारी हो रही है गाय के साथ जाने की। तो अभी मैं गाय के साथ ही जा रही थी। तो अभी हमारे गाँव के पुल के सामने एक ट्रक आ रखा है और पहले हमने समझा ट्रक में ऐसे ही लकड़ी आ रही है शायद किसी के घर के लिए, लेकिन तब देखा तो ट्रक के अंदर से धुआं आ रहा था। तो तब हमें शक हुआ कि शायद किसी की बॉडी आ रही है, क्योंकि हमारे गांव के जो ये नदी है उसके ऊपर ये मिलदार गांव की नदी है, वहाँ पे मिलदार गांव वालों का शमशान है। तो उधर शायद वो उन्हें जलाने ले जाएंगे शमशान घाट में। तो यहाँ पे ट्रक से निकाला जा रहा है मुर्दे को और ये बहुत तेज़ बारिश लगी है। कुछ लोगों के पास तो छाते भी और कुछ लोग तो ऐसे ही आ रखे हैं और लाल लाल कपड़ा डाल रखा होगा। वीडियो में क्या पता साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों को भी दिख रहा है। भांडा घर हुए गवेली मतलब कि 6-7 बजे में चला थी। अरे दुगना अरे लोड आता है 3-4 बजे इन्हें बना बैठ अब क्या जुर्माना पता भी नहीं होगा। तो ये ना बैठो गुरवा कुन नहीं। तो जो लोग मैंने आप लोगों को अभी दिखाए ये मिलदार गांव के लोग हैं। तो वहाँ एक लेडीज़ की डेथ हो रखी है और डेथ बल परसों हो गई थी। फिर परसों के दिनों बल उनके फैमिली वालों को रुक गए थे। अब शहर में रहते हैं लोग ज़्यादातर, तो उनकी फैमिली वालों को रुक गए थे। और फिर कल के दिन भी बारिश थी तो कल के दिन भी उन्होंने सोचा परसों बारिश बंद होगी तो तब ले जाएंगे शमशान घाट में, लेकिन कल भी बारिश बंद नहीं और आज तो फिर उन्हें तब नहाना ही पड़ा। और आज तो और ज़्यादा बारिश हो रही है, आज तो बिल्कुल नहीं, पता नहीं अब शमशान घाट तो लाए हैं, देखते हैं अब कैसे करेंगे पता नहीं। तो जिस रास्ते उन्होंने शमशान घाट में लाना था वो रास्ता बस घास भी हो रखा है उस रास्ते में पूरा, और पूरी फिसलन हो रखी है। तो 3 दिन हो गए बॉडी को अंदर, बॉडी बल भारी हो गई है तो इसलिए उनको ट्रक में लाना पड़ा। और मैंने तो समझा ट्रक में, मैंने ऐसे समझा, मैंने केवल एक लकड़ी देखी, मैंने समझा किसी के घर के लिए ऐसी आ रही होगी। तब देखा तो ट्रक से धुआं आ रहा था, तब मुझे शक सा हो गया। और मेरे साथ भाभी भी थी सिटी की मम्मी, तो उन्होंने बोला शायद किसी की बॉडी आ रही है। तब जाके थोड़ा बहुत मतलब डर तो नहीं लगा मुझे, क्योंकि अब दिन का टाइम भी था और ऐसे डरना क्या था, इसमें डर वाली कोई बात भी नहीं। और मेरे साथ भाभी थी तो भाभी ने ही पूछा उन्होंने कि कौन से गांव के लोग हैं और मतलब किसकी डेथ हो रखी है। बाकी उन्हें हम जानते नहीं है जिनकी डेथ हो रखी है, लेकिन भाभी ने को उन्होंने बताया कि किसी लेडीज़ की डेथ हो रखी है। और एज में भी उन्होंने बोला कि 50-60 ऐसी एज होगी, तो ज़्यादा एजेड भी नहीं है, मतलब फिर भी 50-60 अभी उतना एजेड नहीं होता, लेकिन 50-60 एज की लेडीज़ थी वो, तो उनकी डेथ हो रखी थी। बाकी जिसने होना है वो हो ही गया और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे।
तो आज मेरे साथ गाय के साथ आ रखे भैया और ताऊ जी, और दोनों घुघती की तरह बैठ रखे जटून हो रही है तो ठंड लग गई भैया? ना ठंड लगनी क्या, गर्म होनी समझे, गर्मी हो रही है तभी ठंड हो रही है क्या तभी बैठो आप घुघती की तरह, है ताऊ जी? ठंड से कह रहा है बहुत खतरनाक धूप लग गया है। हाँ बिल्कुल, एसी की जरूरत है ना? ये सी की जरूरत पड़ी है। हाँ मेरे इतनी गर्मी हो रही है, छतरी ओढ़ के आया हूँ। बिल्कुल धूप लगी है तेज है ना, वही तो आज पसीने पसीने से तर-बितर हो रहा है। हाँ, पसीना पसीना हो गया, वो मतलब आज भी से पसीने नहीं निकलो, ऊपर से पसीना आ रहा है। आसमान को गर्मी हो रही है ना? आसमान को गर्मी हो रहा है, गर्मी सारा हमको परेशान कर रहा है। हाँ आप छतरी ओढ़ने को। अच्छा, और कुछ क्या लाए फिर आज आप अपने थैले में खाने के लिए? थैले में क्या है, पानी की बोतल रहती है मेरा हमेशा। वही तो गर्मी में पसीना पसीना हो रहा है, ठंडा लग जाती है। वही तो। पीना है तो मैं देता हूँ। नहीं नहीं पानी नहीं खबरा, पी लो, बहुत गर्मी नहीं है। नहीं चाय खबरी है, चाय चाय लो। चाय लानी थी ना आपने? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं आप भी पियो, नहीं नहीं रात मिल जाएगी। नहीं नहीं कुछ और लाओ खाने के लिए तो वो दे दो। और क्या लाऊं मैं? हाँ? और टॉफी दो मुझे एक टॉफी तो खाली है। तो ताऊ जी का फोन में बल कुछ खराब हो रखा था, तो ताऊ जी क्या खराब हो रखा था? अरे उसका डिस्प्ले खराब हो गया, काला आ रहा था उसमें। अच्छा काला काला आ रहा था, सफेद कर दे। हाँ? और कब से कितनी देर से टेंशन हो रखी थी फिर आपको? पानी कब से हो रखे, आदमी हूँ मैं, आँख देखता नहीं हूँ। फोन आता है तो पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा तो हमने कहा हमारी बेटी आ रही है उधर से, हाँ चलो उसको आवाज लगाता हूँ मैं। वो ठीक करेगी है, और उसने पता नहीं आया साथ लगाया, वो साफ हो गया। तुरंत ठीक हो गया है। ये जादू है भाई। हाँ तो भैया आपको भी बहुत तेज गर्मी हो रही है, बिल्कुल जी, गर्मी क्या जग नहीं रहा है, छतरी ओढ़ रखा है गर्मी। तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है मतलब? आज खिलाएगा कौन? ताऊ जी खिलाएंगे आइसक्रीम। तो ताऊ जी की फोन की ब्राइटनेस कम हो रखी थी और उन्होंने सबसे पता नहीं क्या खराब हो गया, क्योंकि अब जिन लोगों को पता नहीं रहता फोन के बारे में उनको डर लगता है। कुछ हमारे फोन में भी खराब होता है, जैसे जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं रहता तो हमें भी होता है कि पता नहीं क्या खराब हो रहा है। और वैसे वो फर्स्ट टाइम टच वाला फोन चला रहे तो उन्हें अच्छे से पता नहीं था, तो उनको बहुत देर से टेंशन हो रही थी, बस इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मैं आई और मैंने फिर ब्राइटनेस ठीक की और बस हाँ ये तो तुरंत ठीक हो गया। तो जिन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है कि क्या हो रखा है, और वो फ़ोन के बारे में तो और ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इतना महंगा फ़ोन कुछ भी ख़राब हो तो फिर डर तो होता ही है। लेकिन ठीक हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ब्राइटनेस कम हो रखी थी। 90,000 का फोन है और लेकिन मेरे को चलाने नहीं आता है। अच्छा 90,000 का फ़ोन है, अब डर लग रहा है ना कि कहीं कोई बटन खराब। तो 10,000 और रखते 1 लाख हो जाते। 10 तो मैं 20 भी रख सकता हूँ ना, पर तब चलाना नहीं आ रहा है। पहले फोन में महंगा रखता हूँ। हाँ बिल्कुल 90,000 वाला है। हाँ मैं 1.5 लाख रुपए वाला ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आईफोन लोगे आप? आईफोन आई हो चाहे थाई हो। आईफोन लोगे? अच्छा ठीक है, देखते हैं फिर आपका आईफोन। पैसे से नहीं डरता है। हाँ बिल्कुल, फोन से डरता हूँ। देखेंगे जब पैसे देने की बारी आएगी तब बोलूंगी ताऊ जी। पहले मैं फोन में कोई चीज लेता हूँ ना, हाँ पहले पैसे दे देता हूँ। भैया पे भाज रहे हैं मजा है भाई जी, क्या बोल रहे हैं ताऊ जी? वो कह रहे हैं बस फोन पहले बाद में, पैसे पहले बाद में दूंगा, पहले फोन ले लेता हूँ। है ताऊ जी? बोलेगा भाई, जिसके पास पैसा फेंकता हूँ मैं बस यार तुम ही नहीं हो, खुश होके बोलता है कि कभी जाओ ना ले जाओ। इधर गम मारा है बड़े चीज यार, हवा से बिल्कुल दोनों की छतरी ऐसे उठ रही है ना, छतरी की वजह से छतरी की वजह से रुके, नहीं तो हमने भी छतरी के साथ कभी नीचे चले जाना था, लेकिन छतरी ने थोड़ी बहुत हवा रोक रखी है और इतनी ठंड लग रही है ना, अच्छा हुआ स्वेटर पहन के आ गई। लेकिन तू पहन के नहीं है सकिंचे, इस स्वेटर में भी ठंडी लग रही है और हल्की हल्की बारिश भी लगी है, लेकिन हवा इतनी तेज लग रही है ना। अब नदी में पानी भी ज़्यादा हो रखा है और नदी ऊपर है, मिलदार गांव वालों का शमशान, तो इस रास्ते गए थे वो यहाँ से, और पूरा ऊपर यहाँ से दिख भी नहीं रहा, तो उतने ऊपर गए थे। तो अभी ये ताऊ जी भी जा रहे हैं, अभी पूछ रहे थे कि
उनका शमशान घाट कहाँ है, तो ऊपर है। और पता नहीं इतनी तेज़ बारिश में कैसे तो उनका अंतिम संस्कार करेंगे। बारिश देखो, बाप रे, बारिश तो बिल्कुल बंद होने का नाम ही नहीं ले रही बारिश। तो और टाइम जब धूप रहती है यहाँ पे कभी पानी नहीं आता, और आजकल देखो यहाँ पे कितना मोटा पानी आ रहा है, ऊपर से इतना मोटा पानी आ रहा है। और मैं भैंस को डाल दी थी इसके नीचे, लेकिन भैंस से गई नहीं इतने तेज़ पानी की डर से। और इस पानी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, ताऊ जी उनकी भैंस को देखो आराम से, ये देखो यूँ नहीं जानते भैंस नहीं। तो अभी टाइम शाम के 5 बज रहे और मौसम की क्या बात करें, अभी जाके थोड़ा बहुत बारिश बंद हुई है और हवा भी बंद हुई है। नहीं तो या तो बारिश लगाता और या तो हवा लगाता, और हवा की वजह से इतना ठंडा हो गया ना कि ऐसा लग रहा है सर्दियों का टाइम आ गया होगा। और फाइनली अभी थोड़ी बहुत बारिश बंद हो रही है, तो उसमें मुझे काम मिला है मंदिर जाने का, तो मैं मंदिर जा रही हूँ। बाकी मंदिर में पानी तो है, लेकिन पीने वाला पानी नहीं था, तो इसलिए मुझे ये बोतल ले जानी पड़ रही है पीने के लिए। और मौसम तो देख ही सकते हैं आप, चारों तरफ हरियाली और नदी की अलग ही आवाज़, और नदी तो बहुत ज़ोरों शोरों से आ रही है, और बाकी चारों तरफ हरा भरा। और अभी तो कोहरा भी बिल्कुल साफ हो रहा है, इसलिए सभी जगह पूरी नज़र पड़ रही है। और मुझे तो उनकी टेंशन हो रही है कि वो मिलदार के लोग आए थे जो शमशान में, तो उन्होंने पता नहीं कैसे किया है, क्योंकि नदी का पानी इतना तेज़ और बारिश तो बिल्कुल रुकी नहीं थी। अब जाके सुबह से अब रुकी है बारिश, पता नहीं कैसे क्या किया होगा उन्होंने। अब आए थे तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। बाकी अभी मैं मंदिर जा रही हूँ। तो यहाँ पे ताई जी उनके खेत में बंदरों ने तो किया ही था गहरा, वो बंदरों ने सारे जो मक्के थे वो तो खा ही लिए थे, लेकिन जो पेड़ खड़े भी थे बारिश की वजह से वो भी पूरे गिर गए, तो बिल्कुल तहस नहस हो गया। और अभी तो काटना भी कैसे है, इस मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, तो अब क्या पता कल ही ले जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल रास्ते में पहुँच गए मक्के के पेड़। अब गाय भैंसी जाएंगी इधर से, उनके खाने के लिए सही हो गया। तो तलिया वाली नदी भी ज़ोरों शोरों से आ रही है, वो तो बिल्कुल जब भी आती है रौद्र रूप रख के ही आती है। तो जो तलिया में सुलभ शौचालय था, जिसका मैंने उस दिन बताया था कि गटर पूरा बह गया, अब तो सुलभ शौचालय का केवल गेट दिख रहा है। वो भी एक गेट, 3 गेट थे, एक ही गेट दिख रहा है, और पूरा बह गया। और बाकी तो तलिया में पानी पानी हर जगह, खेतों में तो बिल्कुल पानी के तालाब ही बन रखे हैं। तो ऐसी हालत हो रखी है तलिया में। बाकी बारिश आने के बाद तलिया और सुंदर लगता है। और हो रही है हमारी भगवती माता, तो माता रानी के दर्शन एक बार आपको दूर से ही करा लेते हैं। तो यहाँ पे तोड़ के पेड़ों ने भी पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो सारे पेड़ रास्ते में आ गए, जो इसके छोटे छोटे पेड़ थे। बाप रे, पूरे पेड़ में और पूरा भीग रहे हैं इससे, तो सारी फसल ख़राब हो गई है, सारे रास्ते में गिर गए। और कुछ तो अच्छे से टूट गए हैं, तो जो टूट गए हैं वो तो कुछ काम नहीं आएंगे, ये तो इन्हें क्या पता खड़ा करेंगे तो फिर कुछ काम आ भी जाए। बाकी तो सारे ऐसे नीचे गिर गए पूरा, उधर से जैसे ऐसा लग रहा है कि डंडे से मार के नीचे गिराए होंगे। ये सारी हवा की वजह से हो रहा है, बाकी बारिश तो कर ही रही है जो भी कर रही है।